अपना भविष्य के चक्कर में जाओगे। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं। भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से, कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला संभल शहर की जामा मस्जिद को लेकर हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिलवाद के आधार पर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची तो संभल में बवाल हो गया। रविवार सुबह अचानक टीम के आने पर जुटी भीड़ मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करने लगी। बताया जा रहा है रोकने पर पुलिस पर पथराव कर दिया। हिंसक हुई भीड़ ने सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बवाल में घिरकर 5 लोगों की मौत हो गई। कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए संभल में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। संभल के एसपी ने विवादित बयान देने के लिए समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज होने की पुष्टि की है। दोनों के खिलाफ भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। संभल के एसपी डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि रात में ही हिंसा की प्लानिंग कर ली गई थी। पुलिस टीम पर पथराव से हमला किया गया और पिस्टल भी लूट ली गई। अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ धारा 163 लागू है। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे हंगामे ने 5 जिंदगियों को ले लिया। वही बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत के दौरान उग्र हुई भीड़ ने अचानक पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस दागे गए। हालांकि दंगे के बीच कुछ युवाओं की मौत हो गई, जिनकी संख्या पहले 3 फिर 4 और रात होते होते मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 5 तक पहुंच गई है। संभल में हिंसा की वारदात के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पुलिस के साथ ही RAF जवानों को भी मुस्तैद किया गया। बता दें, कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर तभी से नाराजगी पनप रही थी। रविवार की सुबह अचानक से जब टीम दोबारा सर्वे करने के लिए मस्जिद में पहुंची तो लोगों का गुस्सा और भड़क गया। उधर टीम मस्जिद का सर्वे कर रही थी, उसी समय बाहर हजारों की संख्या में लोग जुटने लगे थे। सुरक्षा के लिए बाहर तैनात पुलिस ने भीड़ देखी तो लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके कुछ ही देर बाद बवाल शुरू हो गया। कोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में कल सर्वे के दौरान भड़की हिंसा और आगजनी के बाद आज सोमवार को पुलिस ने सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क व सपा विधायक नवाब इकबाल के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ हिंसा भड़काने के मामले में FIR दर्ज कर ली है, जिसमें 2500 से ज़्यादा अज्ञात लोग और 6 नामजद को आरोपी बनाया गया है। ये FIR 2 थानों में दर्ज कराई गई है। जी हाँ, आपको बताएं, संभल में कल कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ था। सुबह में अचानक कुछ शरारती तत्वों के द्वारा अफवाह फैला दी गई, जिसके चलते संभल में आगजनी और पथराव हो गया, जिसमें पुलिस की ओर से बलवाइयों को भगाने के प्रयास किए गए, जहां 4 लोगों की मौत भी हो गई है। संभल में कल रात से डीएम के आदेश के बाद से पूरी तरीके से इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया है। पुलिस लगातार हर थोड़ी देर में फ्लैग मार्च कर रही है और भारी लोगों को आने में पूरी तरीके से 1 दिसंबर तक वर्जित कर दिया गया है। वहीं एसपी संभल ने बताया है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके के सबूत मिले हैं, उस तरह से लगता है कि बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की प्रयास में किया गया था, मगर पुलिस ने काफ़ी बलवाइयों को उनके मंसूबे में कामयाब होने नहीं दिया है, जिसमें पूरी तरीके से आज स्कूल को भी डीएम के आदेश के बाद कक्षा 1 से लेकर 12 तक को बंद कर दिया गया है। वहीं एसपी संभल ने बताया कि अब संभल में पूरी तरीके से शांति का माहौल है। वहीं एसपी संभल ने बताया है कि 2500 से अधिक अज्ञात लोगों को भी इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद संभल में कल जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुआ
जिसमें कुछ लोगों द्वारा भीड़ को उकसा के उनको काफ़ी समय से भीड़ को मोबिलाइज किया जा रहा था, भीड़ को चार्ज किया जा रहा था। कुल 7 मुकदमे थाना नखासा एवं थाना कोतवाली में दर्ज हुए हैं, उनमें से 2 थाना नखासा पे दर्ज हुए हैं और 5 मुकदमे थाना कोतवाली पे दर्ज हुए हैं। उसमें जो एक हमारे सब इंस्पेक्टर हैं शाह फैसल जिस सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे लेपर्ड पे, उस लेपर्ड को उन्होंने वहाँ पे जो मॉब के जो लोग थे, पत्थरबाज थे, उन लोगों द्वारा उसको नीचे गिरा दिया, उसकी पिस्टल की मैगजीन भी लूट ली थी और उसके साथ साथ उसकी जो सरकारी लेपर्ड गाड़ी है उसको वहीं पे आग लगा दी थी थाना नखासा क्षेत्र में। उसमें मुकदमा लिखाया जा रहा है और उसमें कई सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। शाह फैसल ने कुल 200 लोग और 6 नामजद लोगों के खिलाफ जो है, क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जानते भी हैं, 6 नामजद लोग और 200 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है उन्होंने लिखवाया है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं जो भी कल घायल भी हुए थे, उनके द्वारा जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत कोर्ट एंड अनकोर्ट इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे SDM रमेश बाबू, उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पाँव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। CO संभल, उनके द्वारा उनके पाँव में गोली भी लगी थी। उनको DM महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें SDM संभल, EO संभल, CO संभल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया, उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो CO साहब के पाँव में भी लगा। CO साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पाँव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नखासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे CCTV फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था? पुलिस वालों के पाँव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।